दोस्तों आज की ये कहानी हमें भेजी है रश्मि जी ने, जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या जिले की रहने वाली है। कि एक फ्रेंड है सुरभि, उनके चाचा ने उनके साथ गलत सलूक किया। पूरी अपबीती पूरी कहानी आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों समाज में ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं, हमारे आसपास जो भी लोग, तो ऐसी ही घटना घटित होती है सुरभि के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अयोध्या से। तो अयोध्या के पास एक गांव पड़ता है छोटा सा, तो वहीं की ये कहानी है। दरअसल जब सुरभि छोटी थी तो उसकी जो माँ है अपने भाई की शादी में जा रही थी। तो दोस्तों सुरभि की जो माँ है एक टेम्पू में बैठ करके अपने मायके जा रही थी। तो रास्ते में क्या है ना कि टेम्पू एक ट्रक से टकरा जाता है, तो टेम्पू पलट जाता है। सुरभि की जो माँ थी वो वहीं पर खत्म हो जाती है। तो सुरभि को बहुत दुख हुआ, रोने चिल्लाने लगी। तो फिर जैसे तैसे जब घर वालों को पता चला तो फिर सभी लोग चिल्लाने लगे, बिलखने लगे, रोने लगे कि ये क्या हो गया। सुरभि के जो पिता होते हैं वह बहुत घबरा जाते हैं और इस तरीके से घबराते हैं कि उनके अंदर एक तरीके से गम बैठ गया। हाय अब मेरा जीवन कैसे कटेगा, मेरी एक बेटी थी और उसकी देख रेख करने के लिए उसकी माँ थी, वो भी चल बसी। अब मेरी बेटी की देखभाल कौन करेगा, मेरी पत्नी नहीं है, अब मैं क्या करूंगा जीवन में रह करके, मैं भी मर जाऊंगा। तो इस गम को भुलाने के लिए वह रोजाना दारू पीने की लत लगा लेते हैं और सुबह से ही दारू पीना शुरू करते हैं और शाम तक हमेशा पीते रहते हैं। और जो काम पर जाते थे उस काम को भी जाना उन्होंने छोड़ दिया। स्कूल जब जाती रही तो सुरभि की एक फ्रेंड थी रश्मि। तो सुरभि जो है ना अपनी सारी अपबीती हमेशा अपनी दोस्त रश्मि को बताती रहती थी। घर में जो भी होता था वाकया, उसके पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दारू पीकर दिन भर पड़े रहते हैं, मतलब जो भी कहानी घर की होती थी वह हमेशा बताती थी। और रश्मि भी सुरभि को बताती थी। मतलब इस तरीके से वह घनिष्ठ दोस्ती यानी मित्रता हो गई थी रश्मि और सुरभि में। रश्मि और सुरभि में धीरे धीरे समय गुजरता गया। कुछ सालें और बीत गईं। जब कुछ सालें और बीती तो सुरभि 9th क्लास में आ जाती है और रश्मि भी 9th क्लास में पढ़ने लग जाती है। सुरभि जो है ना बचपन से ही काफी सुंदर थी और धीरे धीरे जब और बड़ी हुई तो वो और सुंदर लगने लगी। लेकिन जो सुरभि के एक मुंहबेले चाचा थे मोहल्ले में, उनकी नजर सुरभि पर पड़ जाती है और वह देखते हैं कि ये इतनी सुंदर निखरती आ रही है, क्या बात है, आखिर ये क्या खा रही है। इसके जो बाप हैं वह दारू में हमेशा पीते रहते हैं, पड़े रहते हैं, इसकी देख रेख कौन करेगा। मतलब उस तरीके से देखने लगे, बिल्कुल गंदी नजर से देखने लगे कि काश इसको मैं अपना बना लूं, काश मैं इससे शादी करके इसे दूर लेकर के कहीं भाग जाऊं। इस तरीके से वह सोचने लगते हैं। कौन? सुरभि के मुंह वाले चाचा, जिनकी उम्र लगभग लगभग 28 साल होगी और उस वक्त सुरभि की उम्र होगी लगभग 17 साल। उसके चाचा ने सोचा कि चलो धीरे धीरे इससे दोस्ती बनाते हैं। तो कुछ खाने पीने की चीज उसके लिए लाते रहे। कभी मतलब जो है ना, जो होती है चॉकलेट वगैरह, टॉफी वगैरह होती हैं, और कुछ फल फ्रूट हमेशा हम इसके लिए लाते रहते थे और खिलाते रहते थे और बातें करते थे। और कभी कभार उसके सिर पे हाथ फेर देते थे, कभी पीठ पे हाथ फेर देते थे। मतलब इस तरीके से टच में आने लगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। लेकिन सुरभि ने कभी ध्यान नहीं दिया। वह तो हमेशा सोचती थी जैसे मेरे पापा तैसे ये चाचा। लेकिन उसके चाचा की, उसके सुरभि के ऊपर जो गंदी नजर थी, कभी सुरभि ने समझ ही नहीं पाई कि उसके चाचा उसके साथ क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। थोड़ा धीरे धीरे समय और गुजरता गया तो ये सारी जो बातें हैं ना वह हमेशा अपने दोस्त को बता देती थी रश्मि को, कि मेरे चाचा मेरे लिए ये लाते हैं, मेरे लिए वो लाते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चीज खिलाते रहते हैं। तो इस तरीके से सारी बातें बताते रहती थी। फिर एक दिन जो है ना उसके चाचा का मन बहुत बिचलने लगा। तो उसने कहा कि चलो आज हम सुरभि को बता देते हैं सारी सच्चाई, सारी जो भी हम सोचते हैं वो सारी बात बता देंगे उसको, देखें फिर क्या जवाब। तो उसके चाचा ने उसे सारी बात बता दी और कहा कि सुरभि हम तुम्हें चाहते हैं, बहुत चाहते हैं और हम तुम्हें बहुत दिनों से चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ से बहुत दूर चलेंगे, यहाँ से बहुत दूर, जिससे लोग हमें जान नहीं पाए। तो सुरभि थोड़ी गुस्सा हुई और कही कि चाचा कैसी बात सोचते हैं आप, पता है आप मेरे चाचा हो, आप मेरे पिता के समान हो, जैसे मेरे पिता तैसे आप हो, आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? हमने तो कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। तो हम कभी भी आपसे इस तरीके से नहीं घुलते मिलते, ना ही आपकी कोई चीज खाते। आप बहुत गंदे हैं, आप चले जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। तो फिर
वह जो है ना उसके चाचा वहाँ से उठ करके चले जाते हैं। अब सोचने लगे कि सुरभि ने तो मना कर दिया, अब इसे कैसे अपने बस में किया जाए, क्या किया जाए इसके साथ जो है मेरी हो जाए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से सोचने लगे कि कुछ भी करूं मगर इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे अपना बना करके रहूंगा। तो एक दिन हुआ यूं कि वह तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक को सारी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मुझे एक लड़की से प्यार है और उसी में उसके साथ ऐसा करना चाहता हूँ। तो उस तांत्रिक ने कुछ पैसे लिए और कहा कि ये लो और ये चीज़ है मैं जो दे रहा हूँ आपको उसे खिला देना। तो वह लगभग 2-3 घंटे के लिए बहुत बेहोश हो जाए, बिल्कुल उससे कुछ ध्यान नहीं रहेगा और फिर तुम उसी के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो उसके चाचा ने फिर ऐसा ही किया, वो चीज़ लेकर के आए और एक दिन फिर जो है ना 2-3 दिन और बीत जाने के बाद फिर भी मुझसे गलती हो गई, जो मैंने तुझसे वो सावधान वो बात कही थी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आखिर में तेरा चाचा हूँ। तो सुरभि ने कहा चलो कोई बात नहीं, चाचा से गलती हो गई होगी और उसने फिर कुछ बात नहीं सोची। तो उसके जो चाचा है ना साथ में एक कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए थे और कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है ना अपने उसके पिता के लिए दारू लेकर, तो दारू तो उसके पिता को पिला दी और जो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए थे पेप्सी उसको जो है ना सुरभि को दे दी, लिए सुरभि ये तू पी ले। लेकिन पेप्सी में ही उन्होंने वो चीज मिला दी थी जो तांत्रिक ने दी थी और सुरभि तो पी जाती है थोड़ी देर बाद। तो रात के तकरीबन 9 बज रहे होंगे, तो उसने देखा कि उसके जो पापा हैं वही भी दारू पी करके अलग पड़े हैं कोने में, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं और सुरभि भी बहुत बेहोश हालत में सो रही है। तो वह जाता है और उसी के साथ लेट जाता है उसी के बिस्तर पे और लगभग 2 घंटे तक उसी के साथ लेटा रहा और 2 घंटे बाद वहां से उठ करके वह चला जाता है। धीरे धीरे रात गुजरी, सुबह हुआ। तो जब सुबह सुरभि उठी तो उसको ऐसा लगा कि उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा है और उसका जो सिर है चकरा रहा है और दर्द हो रहा है हल्का हल्का। उसने सोचा कुछ किसी वजह से हो रहा होगा, तो उसने बड़ी गौर से ध्यान लगाया कि रात आखिर हुआ क्या था। चाचा आए थे और चाचा ने पापा को दारू पिलाई थी, मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी, कोल्ड ड्रिंक मैंने पी ली थी। फिर उसके बाद फिर स्कूल चली जाती है, स्कूल चली जाती है तो ये सारी घटना उसने अपनी सहेली रश्मि को बताई। तो फिर रश्मि ने कहा कि तेरे साथ बहुत गलत हो गया, थोड़ा तू अपने बारे में सोच और ध्यान कर, शाम को जिस तरीके से थी क्या तू सुबह वैसे ही उठी। तो वह एकदम सोचने लगी सुरभि कि सही कह रही है, शाम को मैं एकदम स्वस्थ थी लेकिन जब सुबह उठी तो मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और सिर में चक्कर आ रहे थे। जरूर जरूर मेरे चाचा ने उसमें कुछ मिलाया था और मुझे पिला दिया था। फिर पता नहीं मेरे चाचा ने मेरे साथ क्या क्या किया होगा, मुझे तो कुछ ध्यान भी नहीं है। तो फिर रश्मि ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया और अपने चाचा पर अब ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी आए उनको घर में मत आने देना और पढ़ाई पे ध्यान दे और जो हो गया सो हो गया और किसी को ये बात मत बताना क्योंकि इसमें बदनामी होती है, ध्यान रखिए इस बात को। तो फिर लगभग 2 बजे सुरभि अपने घर पे आ जाती है, आराम करती है खाना खा करके और शाम को फिर उठती है लगभग 5-6 बजे। उठ करके जब देखती है कि उसके पापा भी सो रहे हैं और बाहर निकल के पूछती है कि उसके चाचा कहाँ हैं। तो किसी ने बताया कि उसके चाचा तो बाहर दिल्ली जॉब करने के लिए आज सुबह ही निकल गए हैं। तो उसे फिर पूरा शक हो गया कि मेरे चाचा मेरे साथ बहुत गलत करके चले गए हैं। तो दोस्तों ये थी सुरभि की कहानी जो उसने अपनी सहेली रश्मि को बताई। तो ऐसी न जाने कितनी घटनाएं समाज में होती रहती हैं हमारे तुम्हारे बीच में, लेकिन जो है ना कभी भी महिलाएं बहनें इस घटना को बता नहीं पाती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इसमें बेइज्जती होगी, समाज उनके बारे में गलत कहेगा, लोग उन्हें गलत नजर से देखेंगे। तो दोस्तों ऐसी अगर आपके समाज में आपके आस पड़ोस में कोई घटना घटित हुई हो तो जरूर आप हमें भेज सकते हैं उस कहानी को। वो अगर आपको लगता है कि ये कहानी उसी के नाम से भेजें तो आप चाहो तो अपना नाम बदल सकते हो और एड्रेस भी बदल सकते हो। तो उस कहानी को जरूर भेजें, हमारे इस कहानी को भी हम जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।